सरगोदा का मशहूर ज़माना डॉन फैसल शफकत भट्टी जो 13 कत्लों में मुलविस था, जो अपने मुखालिफ लोगों को धमकाता था और जब यहाँ से पाकिस्तान से फरार हो जाता है। पाकिस्तान से फरार होने के बाद अपना नेटवर्क बाहर से चलाता था और यहाँ पे जिसको चाहे जदोकोब करता था। वापसी पे गुज़िश्ता रात पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आते ही सीसीडी के हत्थे चढ़ी। सरगोदा का मशहूर ज़माना डॉन फैसल शफकत भट्टी जो 13 कत्लों में मुलविस था, जो अपने मुखालिफ लोगों को धमकाता था और जब यहाँ से पाकिस्तान से फरार हो जाता है। पाकिस्तान से फरार होने के बाद अपना नेटवर्क बाहर से चलाता था और यहाँ पे जिसको चाहे जदोकोब करता था। वापसी पे गुज़िश्ता रात पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आते ही सीसीडी के हत्थे चढ़ गया। ये कौन था, क्यों सीसीडी ने इसके साथ मुकाबला किया, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर, क्राइम एनालिस्ट आए, उनके पास चलते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर ये फैसल शफकत भट्टी जो है वो कौन था, क्यों वो किस तरह इतने कत्ल उसने किए और इसका खौफ क्यों था उस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, ये अभी तीफी भट्ट का जो था मामला भी थमा नहीं था, सीसीडी ने और इतना बड़ा मुकाबला कर दिया। आखिर ये शफकत भट्टी कौन था? ये शफकत भट्टी जो साहब हैं, ये बेसिकली रहने वाले सरगोदा के थे और काफ़ी ये अपने जवानी में कह लें, अपना जब यहाँ पे पाकिस्तान होते थे तो इनका बड़ा नाम था वहाँ पे सरगोदा में बहुत इनका बड़ा गैंग था और ये यहाँ से चले गए हुए थे। अब ये बाहर बैठ के अपना सारा नेटवर्क जो है ना ये चला रहे थे। तो कल जो है उनकी एक वीडियो आती है एयरपोर्ट से, जिसमें वो एक वीडियो पैगाम भेजते हैं। वो शायद कैमरा आप चला भी दें, ठीक है? साथ वीडियो में चल रही है जी। तो उसमें जो है वो पैगाम में ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से आ रहा हूँ, मुझे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, बल्कि वो इर्द गिर्द अपनी वीडियो घुमा के दिखाते हैं। मेरे साथ कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई इंटरपोल का कोई चक्कर नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से ख़ुद पाकिस्तान आ रहा हूँ कि जिनके साथ मेरे मामला चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो मेरे पास पर्चे थे या जो भी मामला उनके थे, वो मेरी सुलह सफाई हो गई है उनसे। अब मैं मरियम साहिबा से, आईजी पंजाब से और बकाया जो है सीडीडी वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। खैर वो इतनी वीडियो चलती है और कुछ उनकी ये बैंकॉक एयरपोर्ट पे वो होते हैं, वहाँ से जो है ना ये वीडियो पैगाम भिजवाते हैं। वो इस्लामाबाद उतरते हैं, तो जैसे ही उतरते हैं तो सीडीडी उनको अरेस्ट कर लेती है, जबकि सरगोदा के कुछ एमएनए एमपीए भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी कि वो भी उसको रिसीव करने आए हुए थे वहाँ पे। तो उनका कुछ सिस्टम होगा, कोई ऐसी बात वगैरह उनकी सियासत के साथ पॉलिटिक्स में भी उनका असर रसूख था, लेकिन फिर भी वो उनको वहाँ से लेके गायब हो जाते हैं। उसके बाद उसके बेटे का एक वीडियो पैगाम आता है जो कि अब चल रहा होगा। तो वीडियो पैगाम में वो कहता है कि मेरे बाबा की जो है वो ज़मानत भी हुई थी और हमने ख़ुद यहाँ पे आ रहे थे वो अपने आप को, और ये सीडीडी वाले जो हैं उनको उठा के ले गए हैं सरगोदा से, और वो कुछ नाम भी उन्होंने सीडीडी के लिए हैं जो अफराद के, वो सरगोदा के हैं और वो ले गए हैं। और कहाँ लेके गए हैं कुछ पता नहीं है। ये ना हो कोई वाक़या हो जाए, आपकी मेहरबानी हमारे लिए मदद करें, यानी आवाम से उसने एक अपील सी बच्चे ने की है। लेकिन यानी कि उसको खतरा था कि ये यहाँ पर आएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ से भी अपना वीडियो पैगाम भेजा और यहाँ के बेटा भी कह रहा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ ये पहले से इनको पता था कि ये होगा ज़रूर। देखें, माफ़ी तो अब सीसीडी ने नहीं देनी। पहले दौर होता था कि वो मामला आपकी सुलह सफाई हो गई है, वो ख़त्म हो गए हैं, तो वो पुलिस नहीं करती थी। सीडीडी किसी को माफ़ नहीं कर रही। यानी कि आपने जो इस मुल्क में या अपने इलाके में जो कत्ल गारत मचाई है उसका आपको भुगतना पड़ेगा जो आपने की है। ऐसी ही है। अब ये देखें ना, सियासतदान के कई सियासतदानों के साथ इसकी तस्वीरें हैं जो कि ये बैठा हुआ जलसे में या कहीं भी
हो रही है उनकी मीटिंग्स वगैरह, उसके अंदर बैठे हुए हैं और सबसे फ्रंट पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। कोई ये नहीं कि पीछे खड़े हो गए तस्वीर उतरवा ली है, कुर्सी पे साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब उनके सियासतदानों के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो नाम तो था उनका, लेकिन सीसीडी ने जब अपना जलवा दिखाया तो फिर वो कुछ भी नहीं रहा। यानी कि सही कहते हैं कि सीसीडी के लिए जो जितना बड़ा मर्जी बदमाश हो, जितना मर्जी बड़ा डॉन हो, जब सीसीडी के रेंज में आ जाए तो सीसीडी ये नहीं देखता कि इसका किस इदारे के साथ मुंसलिक है, या इसका किस एमपी एमएनए या किसी सियासतदान के साथ ताल्लुक है या नहीं। वो देखते हैं उसका पिछला रिकॉर्ड, उसका देखते हैं वहाँ का रहन सहन, और पर देखते हैं कितनी वारदातें हैं, कितने एफआईआर हैं, कितने इसने कत्ल किए हैं, क्या ये यहाँ पे आके क्या दोबारा कत्ल गारत में तो नहीं हो जाएगा। इसी डर और से सीसीडी ने लगता है इसको भी कर दिया। अब देखें ना, इसने इतने कत्लो गारत की कि एक ही फैमिली के 5 लोगों को इसने मारा, ठीक है ना। फैसल ने एक ही जो है ना फैमिली के 5 लोगों को कत्ल किया इसने। और इसी तरह लाजमी बात है, ये उनसे सबसे सुलह सफाई करके आया है, तो इसका यही होगा कि यहाँ पे सुलह सफाई करके एक नई सरगोदा से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। या जो उसके जहन में होगा कि नहीं, अब ऐसे हालात जैसे पहले जिस तरह थे। अब तीफी भट्ट का आप देख लेना, जब तीफी भट्ट को नहीं उन्होंने छोड़ा तो फिर फैसल क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो बस अब जो है ना बदमाशों के लिए जो है पंजाब में तो ख़ास तौर पे सीसीडी ने बहुत काम किया है। हाँ जी। और क्योंकि जो जफ़र चट्टा साहब उन्होंने पहले ही कह दिया था, या तो यहाँ से बदमाशी ख़त्म कर दो या फिर यहाँ से इस मुल्क को छोड़ के दुबई वगैरह चले जाओ। और एक और जफ़र चट्टा का था कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं औरतें हैं जो सोना लेके निकलेंगी, ऐसे गैंग रॉबरी या इस तरह की जो छीन के भाग जाए वो भी नहीं होगी। नहीं, माफ़ी है ना, माफ़ी नहीं है। आप देखें ना कितने को नेफों में चल चुकी है गोली, तो आप भी समझदार हैं, ठीक है, कोई चीज़ छुपी तो नहीं। ये हमारे जो देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है, या जो देख रहे हैं इस तरह की जो वारदातों में जो मुलविस हैं लोग, उनके लिए भी एक पैगाम है कि जहां इतने बड़े बड़े बदमाश, इतने बड़े बड़े डॉन जो थे उनका कुछ नहीं बना, उनको भी आखिर सीसीडी ने पार कर दिया। हमारी गुजारिश है वो अब आप जो इन लोगों को ऐसे फॉलो करते थे, जो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते थे, जो समझते थे जनाब पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा और बदमाशी जो है वो बैठे बिठाई हो जाती है, इसमें कुछ नहीं, ना पढ़ना पड़ता ना मेहनत करनी पड़ती है, हम जिसे चाहे उठा लें, जिसे चाहे मार दें, उस तरह के जो लोगों को देख देख के खुद भी वो चीज़ें बना रहे थे। लेकिन अब आपको पता है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की भी वीडियो नहीं आ रही, कोई असले को लहरा नहीं रहा, कोई वीगो डाले वगैरह 10-10 वीगो डालों पे जो आते थे, जो डॉन बन के आते थे, वो चीज़ें भी कल्चर सीएम पंजाब ने ख़त्म कर दिया है। हमारी गुजारिश है कि उन लोगों से भी इन चीज़ों से एहतियात करें, बचें और पाकिस्तान को साफ़ सुथरा बनने दें। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम।